पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है। पुंछ के साजिया इलाके में यह हादसा पेश आया है। इस हादसे में तकरीबन 11 लोगों की मौत हुई है और आप देख पा रहे हैं कैसे राहत और बचाव अभियान जारी है और जो गंभीर लोग हैं उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां पर अफरा तफरी मची हुई है। मुनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता पुंछ से जुड़ रहे हैं। मुनीश, ये बताइए कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है मरने वालों का, मृतकों का? सना, ऐसा कि मरने वालों का अभी तक आंकड़ा जो है 11 है। हाँ। और घायलों की संख्या 22 है, लेकिन ये मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हादसा इतना भयानक है और गाड़ी इतनी नीचे नाले में गई है कि जो लोग घायल हैं उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जी, हादसा किस वजह से पेश आया, कुछ अभी पता चल पाया या फिर अभी फोकस पूरा बचाव और अभियान पर ही है? बिल्कुल सना, अभी तो पूरा बचाव पर ही है क्योंकि ये जो हादसा है बेसिकली पहाड़ी इलाका है और सड़क जो है तंग सड़क है उस एरिया में। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं कि 11 लोग घायल हुए हैं और 22 लोग जो है 22 लोग घायल हुए, 11 लोग जो है उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरलोडिंग भी है क्योंकि मिनी बस है, मिनी बस में 18 से 21 लोगों की क्षमता होती है, लेकिन उसमें अगर इतने लोग सवार हैं तो कहीं ना कहीं हादसे का कारण वो भी हो सकता है। और आपको ये बता दें कि जब हादसा हुआ तो स्थानीय लोगों ने और क्षेत्र में तैनात सेना और पुलिस ने बहुत ही बहादुरी से काम किया और वो जो घायलों को वहां निकाला है। हाँ। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल गाड़ी के नीचे थे और लोगों ने अपने हाथों से गाड़ी को पलट कर तो उसके से नीचे गए। आपके पास विजुअल भी आए होंगे कि वो किस तरह से लोग उसको निकाल रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। जी, तो ये अगर इस वक्त की ताजा सूरत हाल जाने मुनीश, तो क्या बचाव अभियान पूरी तरीके से पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है, समाप्त हो गया है? नहीं सना, ऐसा कि जो वहाँ बचाव कार्य में सबसे प्राथमिकता जो थी वो तो घायलों को दी गई थी, घायलों को किस तरह अस्पताल पहुंचाया जाए। जी। और आपको ये बता दें कि 9 लोगों की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और जो 2 लोग थे उन्होंने मंडी अस्पताल में दम तोड़ा है। तो इस तरह जो पहले से ही मरे हुए थे अब उनकी जो है शवों को निकाला जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं अस्पताल में पहुंचाया जाए और उनकी पहचान करवाई जाए। लेकिन पहली प्राथमिकता वही थी कि जो घायल हैं, जिनका सांस चल रही है, उनको निकालने के लिए काम किया गया है। इसलिए बचाव कार्य अभी भी जारी है। मुनीश हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ये सवाल करने की कोशिश करेंगे कि कोई ये जो रीजन है यहाँ पर कोई ऐसा पहला वाकया ये नहीं है। हर बार ये देखने को मिलता है कि ओवरलोडिंग और सड़क की खराबी की वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, ये बताइएगा कि आखिर इन सड़क हादसों के पीछे क्या इन्हीं तमाम वजहों को हम जाने या फिर इसकी कई और वजह हैं जिस पर लोगों की नजर नहीं जाती है? अगर उस पर प्रशासन की नजर जाए और इंतजामिया उस पर कार्रवाई करे तो इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिले, क्योंकि आज की सुबह पुंछ के लिए बहुत अफसोसनाक है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह के जो हादसे हैं, रोड एक्सीडेंट हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन पूरी रियासत में कहीं ना कहीं से रिपोर्ट होते हैं। अगर आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले किश्तवाड़ में भी इस तरह का एक हादसा हुआ था, कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जो जिम्मेदारी है वो फिक्स करना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, उन दावों को जो है सरअंजाम पहुंचाना, उन पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए, दुखद बात यह है कि इस मिनी बस में जिसका हादसा हुआ, जिसमें 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसमें कई स्कूली बच्चे भी थे। और इस तरह की जो ओवरलोडिंग है, ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में, लेकिन इस तरह की ओवरलोडिंग आपको जम्मू शहर में भी दिख जाएगी, जहां पर एक मिनी वैन जिसमें 8 लोगों की क्षमता है, उसमें 25-25 बच्चों को ठूस ठूस के भरा जाता है। यहाँ पर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले दिखाई थी कि किस तरह से जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया जाता है। लेकिन लोग ये सुन के हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ आपको तब नजर आती है जब उस इलाके में वीवीआईपी मूवमेंट होगी, अदरवाइज ट्रैफिक पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं दिखता। इस तरह ये जो हादसे दूर दराज के इलाकों में होते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस की जो प्रेजेंस है वो आपको जम्मू शहर में नहीं दिख रही है तो दूर दराज के इलाकों में आप भूल ही जाएं। ओवरलोडिंग एक नॉर्म है वहां पर, सड़कों की खस्ता हालत एक नॉर्म है, कोई नहीं पूछता। आप अगर किसी पुंछ या रजौरी या डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में चले जाएं, वहां पर आपको नजर आएगा कि जो सूमो चलाने वाले ड्राइवर हैं वो अपनी सीट का आधा हिस्सा भी पैसेंजर्स को दे देते हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। डिक्की में जहां पर 4 लोग अगर बैठ सकते हैं वहां पर 6-6 लोगों को भरा जाता है। जानवरों से बुरी तरह लोगों को
गाड़ियों में ठूसा जाता है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा या ट्रैफिक पुलिस द्वारा किसी तरह का कोई मेजर कैंपेन नहीं चलाई गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि हर दिन इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, वहां पर आप देख लीजिए, अगर आप हाईवे पे देख लें तो ट्रक जो है या मिनी बसेस जो हैं वो अंधाधुंध रफ्तार से चलते हैं बिना किसी की जानो माल का परवाह किए हुए। तो ये जो है जिम्मेदारी फिक्स करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, और ग्राउंड पे जो आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ट्रैफिक पुलिस है, उन्हें ग्राउंड पे एक्शन लेते हुए नजर आना बहुत जरूरी है, ताकि अगर इस तरह से फुर्ती दिखाएगी इंतजामिया तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इस तरह के खतरनाक भीषण सड़क हादसे हमारे सामने नहीं होंगे, और ना ही किसी के जानो माल का खतरा होगा और ना ही किसी का चिराग बुझेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा तेजेंद्र। मुनीश शर्मा इस भीषण हादसे को लेकर हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। मुनीश, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो ये बताइएगा कि आपने कहा कि मिनी बस में ये तमाम लोग सवार थे और ये मंडी की तरफ, मंडी से सौजियान ये मिनी बस जा रही थी। इस बस में कितने लोग सवार थे, क्या इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पाई है? सना, ऐसा कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये साउजियन से मंडी आ रही थी बस, मिनी बस। और दूसरी बात ये है कि इसमें अभी तक सही आंकड़े नहीं मिल पाए हैं कि कितने लोग सवार थे। अगर हम ये देखें 11 और 22 तो 33 बन रहे हैं ये, तो उससे कुछ लोग ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हादसे के समय जो है अगर ड्राइवर को गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती है तो वो कूद भी जाता है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ड्राइवर हादसे में शामिल था या क्या है, लेकिन संख्या जो है वैसे भी ज्यादा है, और जो कुछ लोग वहाँ बचे भी होंगे तो वो लगता है कि इससे ज्यादा भी सवार हो सकते हैं। और ये बात सही कही कि ये जो इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर किसी तरह का कोई भी जो ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़कें तो खस्ता हाल है ही, गाड़ियां भी वहाँ पुरानी चल रही हैं, और गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा लोग बिठाए जाते हैं। तो गाड़ी में कितने लोग सवार थे इस हवाले से नहीं पता चल पाया, लेकिन जब ये हादसा हुआ मुनीश, जैसे कि आप भी बता रहे हो, तेजेंद्र भी बता रहे थे कि ये दूर दराज के इलाके हैं जहां पर किसी तरह का नॉर्म्स नहीं देखा जाता ट्रैफिक के हवाले से, तो जब ये हादसा पेश आया तो कैसे प्रशासन को इसकी इत्तला मिली, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान की शुरुआत की गई, या फिर स्थानीय लोगों ने ही बढ़ चढ़ कर सबसे पहले हिस्सा लिया? ऐसे सबसे पहले स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया, और उस इलाके में जो आर्मी है वहाँ पास ही जो है एक आर्मी की कैंप है, और वहाँ से आर्मी के जवान और ऑफिसर जो है वो भी भागकर वहाँ पहुंचे, और उसके बाद जो है सावजिया पुलिस स्टेशन जो 2 किलोमीटर दूर है वहां से पुलिस भी पहुंची है, और इस तरह से जो है सबसे पहले जो गए तो स्थानीय लोगों ने ये काम शुरू किया, और उसके बाद सेना ने जो सबसे ज्यादा काम किया है। तो स्थानीय लोगों की तरफ से एक बार फिर से वही जज्बा देखने को मिल रहा है जो हर बार देखा जाता है। और ये जानना चाहेंगे मुनीश, ये बताइएगा कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 22 लोग घायल हैं आपने कहा। इन मृतकों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ये पता चल पाया है महिला और पुरुष और बच्चे के हवाले से? नहीं सना, अभी तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि इसमें स्कूल के बच्चे भी बताए जा रहे हैं, लेकिन जो शव है वो अभी तक जो वहां से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा, अभी शव दबे हुए हैं? सब शव वहीं पे हैं, लोग निकाल रहे हैं लोग, लेकिन शव अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहले घायलों को पहुंचाया गया है और शवों को अब उसके बाद जो है पहुंचाया जाएगा। तो क्या तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? बिल्कुल, जो ज्यादा घायल थे उनको पुंछ लाया जा रहा है, और जो कम घायल थे उनको मंडी में रखा गया है, मंडी हॉस्पिटल में, सब जिला हॉस्पिटल में। जी, प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है इसको लेकर, इस हादसे को लेकर? अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, और आपको ये बता दें कि इस समय एलजी का दौरा चल रहा था, और प्रशासन पूरी तरह एलजी के साथ व्यस्त है। जितने भी लोग, यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि कल भी एलजी पुंछ के दौरे पर थे और आज भी पुंछ के ही दौरे में हैं, दौरे पर ही, और पुंछ में ही ये हादसा, सौजिया इलाका है वहां पर यह हादसा पेश आया है, जिसकी जानकारी राज्यपाल उपराज्यपाल सिन्हा को भी मिली। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम में ही संबोधन करते हुए 2 मिनट की खामोशी रखने को लोगों से आग्रह किया। उन्होंने साथ ही कहा कि मौत का मुआवजा नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दूं, और घायलों के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा एलजी की तरफ से, मनोज सिन्हा की तरफ से दिया गया। एक बार फिर से तेजेंद्र सिंह सोढ़ी का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और कई तस्वीरें हम ये देखते हैं, इस पर डिबेट भी होती है कि आखिर कोई नॉर्म्स क्यों नहीं बनाए जाते। बहुत सारी खिलाफ वर्जी देखी जाती है, लोग खासकर जो ट्रैफिक
एसोसिएशन है या फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हम बात करें, उनकी तरफ से भी कई तरह की खदशात का इससे पहले भी इजहार किया गया है तेजेंद्र कि सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन वो लोग खुद कानून को नहीं मानते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम चीज़ों के अलावा भौगोलिक स्थिति जो है जम्मू कश्मीर की और इस इलाके की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन तमाम हादसों की? देखिए, जैसे आपने कहा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, हालांकि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, तो इस तरह के जो हादसे हैं उन्हें रोकने की पूरी क्षमता है अथॉरिटीज के पास। लेकिन जो जिस चीज की कमी है वो है सिंसियरिटी। आप देख लें कि अगर रास्तों के लिए करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन रास्ते अभी भी खस्ता हाल है, कहीं पर आपके रोड साइड्स पे कोई बैरिकेड्स नहीं लगे हुए हैं। अगर कहीं पर रोड साइड पे बैरिकेड होते तो इस तरह के हादसों को किसी हद तक रोका जा सकता है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि ये हादसा हुआ कैसे, क्या ब्रेक फेल हो गई, क्या ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा, या ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ, या तो जो बस पुरानी थी। ये सारी चीजें जो हैं इंक्वायरी में सामने आएंगी। लेकिन जो बहुत जरूरी बात है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं उसके बाद जो इंक्वायरी होती है, क्या उन इंक्वायरी पे कोई एक्शन लिया जाता है, क्या वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि हेड शुड रोल, तो क्या कोई ऑफिसर पे एक्शन लिया जाता है, किसी ऑफिसर पे गाज गिरती है? नहीं। हमेशा हर बार क्या होता है कि ड्राइवर के माथे पे ये जो ठीकरा है फोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि ड्राइवर की गलती है। लेकिन उस गलती को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है? आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पुंछ के दौरे पे हैं, तो सारा जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ का ट्रैफिक पुलिस है, वो ये दर्शाने में लगा हुआ है एलजी मनोज सिन्हा को कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम आपके साथ, देख लीजिए हमारा प्रेजेंस इतना ज्यादा है। लेकिन ग्राउंड में जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे सफर कर रहे हैं। और इस तरह के जो हादसे हैं आप देख लीजिए अमूमन उस टाइम होते हैं जब अथॉरिटीज थोड़ा सा अपना जो नजर है वो हटाती है। कोई अब आगे इन हादसों को कैसे रोका जाए वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी हादसे को लेकर, भीषण हादसे को लेकर ये आ रही है कि जिन 11 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें बच्चे भी शामिल है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी का चिराग बुझ गया, किसी के घर का रखवाला चला गया। ऐसे में तमाम भीषण हादसों का आखिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा पुंछ के दौरे पर हैं तो उन्होंने इस हादसे को लेकर गम का भी इजहार किया, क्योंकि कुछ देर पहले हम उनकी बाइट भी चला रहे थे जिसे हमने दर्शकों को, श्रोताओं को दिखाया। इसके अलावा पुंछ का जब दौरा करने से पहले हमने देखा, दर्शकों को याद होगा कि हमने टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाई थी कि जिन जिन इलाकों में वीआईपी मूवमेंट होता है वहां पर वो रास्ते सही करते हुए देखे जाते हैं। लोग जो ऑफिशियल्स होते हैं, अफसरान होते हैं, उनकी तरफ से रास्ता ठीक किया जाता है, मैग्डमाइज किया जाता है, और साथ ही गड्ढे जो होते हैं उसको भरने की कोशिश की जाती है। लेकिन जहां पर रास्ते खराब हैं, जो आम लोगों के लिए वो रास्ते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये तमाम वजह हैं, ये कारण हैं इस तरह के भीषण हादसे होने के। बहुत शुक्रिया तेजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।